नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 24 जनवरी 2025 और दिन आज हो चुका है शुक्रवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी ग्राहकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थिति और परिस्थितियां जो है वो प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है। कितनी आवक जो है वो आज प्याज की आजादपुर मंडी में है और उनसे क्या कुछ भाव बन गया है, कैसा उठाव बन गया है, कैसी स्थितियां जो है वो आज प्याज के बाजार में रहेंगी, कितनी आवक जो है वो आज प्याज की मंडी में पहुंची है, कल के मुकाबले आवकों में कितना फर्क आ गया है। और देखिए हमारे नीरज भाई है, मुस्तैद है ना, नीरज भाई मुस्तैद है और चलिए आपको दिखाते हैं कि आज क्या कुछ माहौल जो है ओवरऑल प्याज के बाजार में है, कहां से लगातार जो प्याज अब मंडी में पहुंच रहा है उसकी आवक में कितना फर्क जो है आने वाले दिनों में पड़ सकता है। क्या दिसावर का जो प्याज मंडी में आ रहा है वो सभी जगह से बराबर मात्रा में आता रहेगा जैसे कि आ रहा है, या फिर कुछ और फर्क आने वाले दिनों में जो है वो प्याज की आवकों में पड़ता नजर आएगा। और खैरतल वगैरह के जो कट्टे हैं वो फिलहाल अब कितनी मात्रा में आ सकते हैं या पूरी तरह से अब खत्म ही हो जाएंगे, क्या कुछ पूरी रिपोर्ट है आज प्याज के बाजार में, क्या कुछ चमक रह सकते हैं, क्योंकि शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार को कई बार होता क्या है कि शनिवार से भी अच्छी गिराकी होती है, क्योंकि ग्राहक को पता होता है कि रविवार की होती है छुट्टी, तो शुक्रवार को अच्छा उठाव हो जाता है। तो कैसा उठाव आज रहेगा, क्या कुछ आज भाव रहेगा, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी। ठीक है, चलिए आगे सोनू भाई के पास। भैया गुड मॉर्निंग, नमस्कार जी। गुड मॉर्निंग जी, जय श्री राम, नमस्कार। कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। भैया एक नई सुबह है, एक नया दिन है और देखिए सूर्य देव जो है ना वो अपने समय पे पूरी अपनी ड्यूटी पे आ जाते हैं। जी बिल्कुल, उनका समय अब स्टार्ट हो चुका है, धीरे धीरे वो और भी समय पे आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि मौसम बिल्कुल चेंज होता जा रहा है। देखिए इतवार से लेकर के आज हमारा शुक्रवार हो चुका है, तो मौसम में बहुत ज्यादा बदलाव हो चुका है। थोड़ा बहुत दिन में जो है गर्मी भी होना शुरू हो चुकी है, यहाँ तक कि कल हम गए हुए थे तो कल हमने दिन में गाड़ी में एसी भी ऑन किया था। अच्छा। तो इस हिसाब से मौसम जो है थोड़ा गर्माता जा रहा है, तो आगे आगे धीरे धीरे हम सूर्य देवता जो है और मेहरबान होते जाएंगे अभी। बिल्कुल। और भैया दिल्ली में तो वैसे ही जो है ना इतना प्रदूषण रहता है। जी बिल्कुल, देखिए पोल्यूशन इतना ज्यादा है और उसकी वजह से भी गर्मी का बहुत, मौसम का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है उसका भी जो है। तो हमें तो चाहिए कि पोल्यूशन के लिए हमें ऐसा कुछ सोचना चाहिए। हमारी सरकार तो सोचती है, लेकिन हमें भी कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि जिससे कि हम आने वाली जनरेशन के लिए जो है कुछ अच्छा एनवायरनमेंट, कुछ अच्छा उनके लिए छोड़ के जाए। बिल्कुल। और भैया इस चीज पे सोचना बहुत जरूरी है, अवेयर होना बहुत जरूरी है। दीपक जी, हम अवेयर होंगे तभी कुछ होगा। तो हमारा तो जैसे हमारे सभी कहते हैं कि देखिए रोज जैसे किसी का जन्मदिन है या किसी की सालगिरह है या किसी के घर में कोई फंक्शन आता है, कुछ भी यादगार दिन जैसे होता है, जैसे नया साल है, लोहड़ी है, संक्रांत है, दिवाली है, ऐसे त्योहारों के अंदर जरूर अपने घरों के पास जगह है तो पेड़ लगाएं, पार्कों में जाएं तो पेड़ लगाएं, जहां पर भी उनको जगह मिलती है, जहां पर भी ऐसा कुछ होता है तो पेड़ को जरूर लगाएं। हम तो एक यही आपसे सबसे दुआ करते हैं कि आप इस चीज को जरूर ध्यान रखें इसका। और सोनू भैया जब ऐसी बात सुनता हूँ ना कि हम भले प्याज की रिपोर्ट कर रहे हैं लेकिन साथ में एक अच्छा संदेश भी हम चाहते हैं लोगों तक फैलाना, तो दिल बड़ा प्रसन्न होता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दीपक जी, हम देखिए इंसान ही है और हमें ही ये चीज सोचनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है, अगर हम एक हिसाब से सोचें या देखें अगर अपनी नजर से कि पहले के वक्त में और अब के फर्क में बड़ा फर्क आ गया जो है बहुत फर्क है। और अब जो आने वाला वक्त है वो भी इससे बहुत चेंज होगा। तो आने वाली जनरेशन के लिए हमने छोड़ा क्या है? पोल्यूशन या खाने के लिए जहर, इसके अलावा तो कुछ नहीं दे रहे हैं। खाने के चीजों के अंदर जो सब्जियां हैं कुछ हैं, इनके अंदर खाद यूरिया ऐसा डालता है कि आज के बीमारियां इतनी बढ़ चुकी हैं, और सिर्फ खाने के चेंजेस की वजह से है। जो सही बात है। तो हमें इस चीज का तो ध्यान देना होगा कि जिससे कि आगे जाके जो है जनरेशन को थोड़ा ये लगे कि हाँ जी हमारे लिए जो कुछ ना कुछ अच्छा किया हुआ है। और जो पहली जनरेशन थी हमारी, बुजुर्ग थे, बड़े थे, और वो कुछ अच्छा करके गए। बिल्कुल बिल्कुल। सोनू भैया चलिए ये तो हमारा एक अच्छा मैसेज गया लोगों में जी। प्याज की अगर हम बात करें, सबसे पहले आपको से शुरू कीजिए, कितनी आपकी आज? दीपक जी देखिए 24 तारीख हो चुकी है और पहला महीना जो है जनवरी का जो नया साल हम देखते हैं तो तकरीबन खत्म होने को है, 7 दिन रह गए हैं और 26 जनवरी भी हमारी समझिए संडे को आ रही है। तो जैसे कि आमदनी की बात करें तो आज की इस हफ्ते की कह सकते हैं कि इस महीने की जो है सबसे ज्यादा आमदनी है। आज 67 गाड़ी जो है मंडी में आज आई हुई है फ्रेश, 7 गाड़ी जो है मंडी में कल की खड़ी हुई है और नीचे जो बैलेंस मंडी में फड़ों पे उतरा हुआ है वो है 15 गाड़ी। तो टोटल फ्रेश और बैलेंस मिला करके 90 गाड़ी के करीब जो है मंडी में आज आवक है। इसमें अलवर मंडी का जो माल है वो 3600 कट्टा जो है वो अलग से आया हुआ है। अगर स्टेट वाइज बात करें कहाँ से कितना माल है
तो पहले तो अलवर का है 3600 कट्टा, और राजस्थान का कुचामन सीकर की 9 गाड़ियां हैं, पूना से 4 गाड़ी है, नासिक और जलगांव की जो है वो 14 गाड़ियां हैं, राजकोट गोंडल की 8 गाड़ी हैं, 10 गाड़ी जो है एमपी की है जो कि इंदौर शाहजहाँपुर इधर से हो गई और उज्जैन साइड की हो गई हैं या फिर रतलाम की हो गई हैं। इसके बाद में गुजरात की महुए भावनगर की 24 गाड़ियां हैं, और सागर एमपी से जो है 3 गाड़ियां मंडी में आज आई हुई हैं। जी भैया, आवकों में क्या कुछ फर्क जो है वो 4-5 दिन में, एक सप्ताह में नजर आया? देखिए, इस महीने की सबसे ज्यादा आवक है दिसावर के मालों की, खैरतल को छोड़ दीजिए, लेकिन जो दिसावर की जो आवकें हैं वो इस महीने की सबसे ज्यादा आवक है। 67 गाड़ी आज की फ्रेश है। तो आवक में जो बढ़ोतरी हुई उसमें देखिए नासिक जलगांव भी बड़ा है, गुजरात का माल भी बड़ा है, एमपी का भी माल बड़ा है, और राजस्थान का, सभी जगह से माल जो है थोड़ा थोड़ा तकरीबन जो है बड़ा है। हो सकता है 26 जनवरी की वजह से जैसे रात को रास्ते बंद कर देते हैं जिससे कि आवाजाही कम रहे, क्योंकि 26 जनवरी का टाइम है सिक्योरिटी पर्पस। हाँ, सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से थोड़ा उसका भी होता है, तो हो सकता है उसकी वजह से आमदनी ज्यादा हो। लेकिन अब जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है और आगे का समय जो आता जा रहा है उसके अंदर आमदनियां जो है हमें बढ़ने की उम्मीद है। अगले महीने में आपको 10 फरवरी के बाद में इससे और भरपूर आमदनी देखने को मिल सकती है मंडियों के। भैया अभी जैसे अलवर के 3600 कट्टे आपने बताए, ये कब तक कम हो जाएंगे? ये दीपक जी देखिए, शुक्रवार हो चुका है, ये आने वाले समय सप्ताह के अंदर जो है ये 2500-2000 की आमदनी हमें रहने की उम्मीद है। ये अब और हफ्ते 10 दिन के अंदर जो है आपको अलवर का माल जो है खत्म होता हुआ ही नजर आएगा। और भैया देसावर में क्या सभी जगह से बराबर मात्रा में आता नजर आ रहा है, किसी इलाके से कम ज्यादा आवकें नजर आएंगी? देखिए, अभी थोड़ा बहुत जो है जैसे आवक के अंदर बारिश की वजह से थोड़ा बहुत बीच में जो गैपिंग है उसकी वजह थोड़ा बहुत आपको कहीं से थोड़ा बहुत कम ज्यादा दिख सकता है। लेकिन जो 10 फरवरी 15 फरवरी के बाद में है उसके बाद में आपको तकरीबन सभी जगह से जो आमदनी भरपूर नजर आएगी। अगर थोड़ा बहुत कम नजर आएगा तो वो महाराष्ट्र की तरफ से थोड़ा बहुत माल कम देखने को मिल सकता है उसका। जी भैया, क्वालिटी की अगर हम बात करें, फिलहाल क्वालिटी जो है सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी कहाँ से आ रही है? बढ़िया जैसे मोटे माल होते हैं। देखिए, जो क्वालिटी वाले माल हैं वो इस समय गुजरात के अंदर भी आ रहे हैं, महुए भावनगर के अंदर भी आ रहे हैं, नासिक की बात करें, जलगांव की बात करें उसके अंदर जो है क्वालिटी इतनी खास नहीं है, पूना की बात करें तो उसमें भी क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है इस समय जो है, और इंदौर के जो एमपी के माल आ रहे हैं उसकी भी क्वालिटी जो है थोड़ी अच्छी आ रही है इस समय। जी, और आने वाले दिनों में अभी क्वालिटी कैसी लगती है कि क्वालिटी इंप्रूव आएगी या कुछ ऐसी आएगी? नहीं, क्वालिटी इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि ये लाल माल जो है ये सभी जगह से कम होते जाएंगे। आगे आगे जो नासिक का हो गया या महाराष्ट्र का होगा या एमपी का हमारा पीली पत्ती का जो प्याज होता है जिसका स्टॉक आगे होता है, तो ये क्वालिटी जो है 15 या 20 फरवरी के बाद में शुरू होंगी, तो इसके अंदर क्वालिटी जो बहुत शानदार आएगी आगे आगे। जी, अच्छा, खैरतल को आप पिछैती बोल सकते हैं? जो खैरतल के जो अब ये कट्टे आ रहे हैं जो भी गिने चुने, इनको पिछैती बोल सकते हैं? ये अगेती होती है जो कि समझिए अक्टूबर के बाद में लगती है ये वाली। तो ये इस समय ये अगेती आ रही है जो कि आने वाले सप्ताह के अंदर आपको खत्म होती हुई नजर आएगी। यानी कि अब एक सप्ताह या 10 दिन में जो है बहुत ज्यादा फर्क अलवर के वालों को बहुत ज्यादा क्या 3500-3600 कट्टा है, ये डे बाय डे 100-200 कट्टा 500 कट्टा जो कमी होगा अगले सप्ताह में आपको ये 1500-2000 या 2000 से 2500 के बीच में आपको नजर आएगा माल। भैया एमपी से कुछ जानकारी मिल रही है? उत्पादन अच्छा बता रहे हैं? जी देखिए, इस समय जो रिपोर्ट की अगर बात करते तो एमपी की हो गई, राजस्थान की हो गई, कुचामन सीकर मथानिया हो गया, अजमेर हो गया या बाड़मेर का ये जो भी इलाका पड़ता है राजस्थान का जो है, उसके बाद में हमारा महाराष्ट्र का जो है, इन सभी इलाकों के अंदर जो है बम्पर फसल लगी हुई है। ये आने वाले समय में पता चलेगा कि फसल कैसी निकलेगी कैसी नहीं निकलेगी। जी, कि देखिए मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी पड़ेगी, हो सकता है कहीं कहीं इलाकों में बारिश भी दिखाई जाए, तो उसके बाद ही समझिए 15 दिन 20 दिन के बाद में जब फसल आना शुरू होगी उसके बाद ही पता चल पाएगा कि फसल कैसी है और क्या इसका आगे जो है रिजल्ट रहेगा। जी, तो सोनू भैया आज भाव शुरुआत कीजिए, भाव क्या क्या बने हुए सभी जगह के? भाव दीपक जी देखिए, इस समय जो है तकरीबन जो है जो सप्ताह का चलता हुआ आया है इस हफ्ते में मार्केट का, वही आज बना हुआ है। अच्छी क्वालिटी के अंदर जो 1200 से 1250 की रेंज में बिके हैं। बहुत सुपर वीआईपी माल जो है जो माशाखोरों ने लिए हैं वो 1250 से 1300 की रेंज में बिके हैं। ये समझिए क्वालिटी वाले माल जो एमपी के हो गए या हमारे महाराष्ट्र के हो गए या गुजरात के हो गए, ये सभी जगह के हैं। इसमें नासिक की क्वालिटी जो है वो थोड़ी एवरेज आती है, वो मालों के अंदर जो है 900 से 1100 की पोजीशन है। तो शुरुआत भाव की करते हैं पूना से, तो पूना की अच्छी क्वालिटी के माल जो है 1200 1250, माशाखोरी टॉप क्वालिटी 12.5 से 13 बिकी है। बाकी मीडियम माल जो है वो 1100 से 1150 की रेंज में है, और जो हल्के माल हैं जैसी क्वालिटी वैसा भाव है इसके अंदर। इसके बाद में हमारा महुए और भावनगर की बात करते हैं। इन मालों के अंदर जो अच्छी मोटी क्वालिटी के माल हैं माइक्रो कलर के अंदर वो 1250 से 1300, नीचे में 12 12.5 बिके हैं। जो मीडियम माल हैं वो 1100 से 1150 की रेंज में है, और जो ब्लैक कलर के माल है, जो महुए के काले कलर के माल आते हैं,
वो वाले मालों के अंदर भाव जो है 900 से लेके 1000 रुपये का रहा है। उसके बाद में हम एमपी की बात करते तो एमपी के मोटे माल जो है 12 साढ़े 12 की रेंज में, बहुत सुपर क्वालिटी बढ़िया माल जो है 1300 तक की रेंज में बिका है। उसके भी मीडियम माल 1100 से 1150। बाकी जो हल्की क्वालिटी की बात करें तो 1050 की भी है। इसका सागर की जो 3 गाड़ियाँ आज एमपी की आई हुई हैं, सागर एमपी की, उन मालों के भाव जो है 850 900 रुपया। बहुत अच्छी क्वालिटी के माल तो वो 950 तक की रेंज में है। जलगांव और नासिक का माल जो है वो 1000 से लेकर के 1100 तक की रेंज में है। और अगर उसका बहुत बढ़िया नासिक का माल जो बहुत बढ़िया मोटा माल है तो वो 1100 1150 की रेंज में है। गोंडल की और राजकोट की बात करें तो वो माल भी अगर मोटी क्वालिटी के माल हैं तो 1000 से लेके 1100, मीडियम मालों के अंदर 900 से लेके और 1000 रुपये की पोजीशन है। अलवर के हमारे 3600 कट्टे हैं, उनके अंदर जो है मान के चलिए जो बहुत सुपर क्वालिटी मोटे माल हैं वो 800 850 रुपया। बहुत कोई बहुत सुपर आ जाए तो एक आधा बक्कल जो है कोई 850 से 900 की रेंज में। नीचे में वो मालों की पोजीशन जो है 700 से 750 रुपये की, नीचे में 650 रुपये की रहेगी जी। और भैया सीकर विकर की आवक कैसी रह सकती है? सीकर की आवक 9 गाड़ी की है, उसकी पोजीशन जो है 700 से लेकर के और 850 रुपये की है। जो राजस्थान का कुचामन का माल है वो 800 से 850 रुपये अच्छी क्वालिटी का है। जो उसमें थोड़ा कच्चापन ज़्यादा है और सफाई कम है वो 750 से 800 की रेंज में। सीकर के माल की बात करें तो वो अच्छी क्वालिटी का माल 800 तक की रेंज में, नीचे में 700 750 रुपये की। अच्छा, जैसे सवाई माधोपुर है, अजमेर है और 1-2 इलाके और हैं, नीम का थाना, यहाँ से भी प्याज आ रही है? जी हाँ, नीम के थाने से भी आती है, अजमेर से भी आती है। तो इनका ये जैसे राजस्थान के अंदर जो 800 850 की रेंज में आ गया ये सब इसमें आ जाता है। और जो हल्के मालों के अंदर राजस्थान का जो रेट दिया गया है उसके अंदर जो है हल्के भारी माल, ये आपका अजमेर का हो चाहे नीम का थाना का है, कुचामन का है, सीकर का है, वो तकरीबन सभी भाव इसके अंदर आ जाते हैं। जी सर भाई, एक बार ये क्वालिटी बताओ, ये कहाँ की है? ये भैया गुजरात का माल है, महुए का। हाँ। तो क्वालिटी मीडियम है लेकिन क्वालिटी गुलाई माल की बहुत अच्छी है। और इसका आइडिया मालों का यही मान के चलिए कि 1150 तक की रेंज में बिके, 10-20 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है इसके अंदर। बाकी क्वालिटी और भी दिखाते हैं लेकिन थोड़ा हम लेट हो चुके हैं, मैं देख रहा था भरी जा रही थी, बिक चुके हैं। तो अभी ये लास्ट भाव माल बचा हुआ है, ये भी अभी बिकता हुआ नजर आएगा। क्योंकि देखिए 26 जनवरी की इतवार की छुट्टी है और उसकी वजह से थोड़ा बहुत हो सकता है ग्राहकी जो है नॉर्मल रहे, ज्यादा खींचातानी नहीं रह सकती उसके अंदर। जी सोनू भैया, अगर भाव के लिहाज से हम बात करें तो भाव में क्या कुछ उतार चढ़ाव है पिछले 4-5 दिन में? 4-5 दिनों से देखिए थोड़ा बहुत जो हम कह सकते हैं कि 50 पैसे 1 रुपए किलो का थोड़ा बहुत जो हल्का फुल्का जो है मार्केट नीचे है। क्योंकि आमदनी थोड़ी ज्यादा बढ़ी हुई है इसके अंदर। जो 26 जनवरी की वजह से कई बाजार भी नहीं लग पाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बिक्री जो है कम हो जाती है। कल भी बिक्री इतनी खास नहीं थी और आज भी जिस हिसाब से शुक्रवार का दिन है और छुट्टी का दिन जैसे जैसे आ रहा है तो उसके हिसाब से जो है बिक्री में इतनी ज्यादा पावर नहीं है, बिक्री लिमिटेड है इसके अंदर। जी, आज एवरेज कितना बन सकता है, कितनी गाड़ी बिक सकती है? कल कितनी बिकी थी? कल दीपक जी 45 गाड़ियां थी और मंडी के अंदर बैलेंस जो है समझ के चलिए 5 गाड़ियां जो है खड़ी रह गई हैं और 20 गाड़ी मंडी में माल बैलेंस बचा है। 45 गाड़ी में 25 गाड़ियां बिकी हैं और 4000 कट्टा जो है वो अलवर का बिका था मंडी। जी तो आज भी हमें अनुमान है कि 20 से 25 गाड़ी या 30 गाड़ी के तकरीबन जो है बिक सकती हैं और बाकी खैरथल का जो माल है वो तकरीबन सारा बिकेगा उसके अंदर। जी, चलते चलते क्या संदेश दोगे हमारे दर्शकों को? मैं यही कहूंगा कि देखिए अब नया साल आ चुका है और भाव भी अच्छे मिल चुके हैं। हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय के अंदर हमारे जितने भी किसान को उनको अच्छा भाव मिले और जो भी माल उनके पास है वो समय समय पे निकालते रहें और जिसका भाव जो है उनको अच्छे से मिलता रहे इसका। और गणतंत्र दिवस आने वाला है जी, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। और चलते चलते बोलेंगे भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम? ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स। ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर 98 110 41 674 9811041674। पुनः धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये देखिए भाई साहब का बोर्ड है गंगा ट्रेडर्स के नाम से, GT मार्क का है, A1177 है, फंड नंबर 2324 है। आप एवरी टाइम जो है भाई साहब को कॉल कर सकते हैं, प्याज लेके आना चाहे प्याज लेके आ सकते हैं। आपको ऐसे ही अच्छी जानकारी इनके माध्यम से, फोन के माध्यम से भी मिलती रहेगी। तो चलते हैं और चलते चलते धीरज भैया से भी हम बोलते हैं भैया भारत माता की जय। जय। चलिए, नमस्कार।